माताएं बहनों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कब करें पढ़ने वाला है और यह भारत में किस किस जगह पर नजर पड़ेगा। माता, यही आखिरी साल इन कुछ राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा और इसमें कुछ तो ऐसी राशि हैं जो 2025 में करोड़पति बन जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, इन 12 राशियों में से एक कुछ ऐसी राशियों हैं जिन पर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है और इन राशियों के लिए स्वयं भोलेनाथ इनके गोचर में प्रवेश किए हुए हैं और भोलेनाथ की कृपा से इन लोगों का धन संपत्ति में वृद्धि होगी। यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह किस किस जगह पर दिखाई देगा? यह भारत में पूर्व की तरफ सबसे ज्यादा दिखाई देगा और जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा उसे दिन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको किसी भी धार वाली चीज को नहीं चलना है, जैसे कि चाकू या हास्य को नहीं चलना है और कोई चीज काटना भी नहीं है। इस दिन गर्भवती महिलाएं घर से बाहर भी ना निकले और ना ही सूर्य ग्रहण की करने गर्भवती महिलाएं पर पड़े हैं। सूर्य ग्रहण 30 दिसंबर को पड़ने वाला है। यह दोपहर के 2:15 से शाम के 6:30 तक चलेगा। इस समय पर सूर्य पर एक काली परछाई का साया रहेगा जिसमें सूर्य थोड़े कम दिखाई देंगे और यह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ही होगा। माता बहनों, इस टाइम के बीच में आप लोगों को खाना या कुछ भी नाश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण के समय पर खाना बनाया जाता है तो उसे खाने में सूर्य ग्रहण के दोष आ जाते हैं और वह खाना खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए आप लोग 6:30 के बाद ही खाना बनाएं और जब सूर्य ग्रहण दिन के 2 बजे से शाम 6:30 तक है तो आप लोग उस समय के बीच में छोटे बच्चे या कोई बड़ा सूर्य की तरफ ना देखें, क्योंकि ऐसा अगर किया गया तो यह देखा गया तो उसकी आंखों में परेशानी हो सकती है और थोड़ा धुंधलापन आ सकता है। इसलिए माताएं बहनों, आप लोग अपने घर पर जब सूर्य ग्रहण हो तब बहुत ही ज्यादा सावधानियां बरतें और सूर्य ग्रहण के समय पर सबसे ज्यादा शंकर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि यह है बहुत ही शक्तिशाली और अपने भक्तों को कष्ट से दूर करते हैं। इस समय पर शंकर भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। हे सूर्यवंशम का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो कि 30 दिसंबर पर पड़ने जा रहा है, लेकिन यह बात बहुत ही काम पता है लोगों को। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माता है बहनों, हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी पहले से ही बता देंगे। माता और बहनों, अगर 2:15 और शाम 6:30 के बीच में घर पर खाना बना हुआ रखा है तो उसे खाने में आप लोगों को तुलसी के पत्ते और लौंग को खाने में डाल दो, जिससे वह खाना अशुद्ध नहीं होगा और वह खाना खाने योग्य रह जाएगा। कुछ खाने को का भी सकते हैं। अगर आप लोगों ने तुलसी का पत्ता नहीं डाले हैं तो उसे खाने को नहीं खाना, क्योंकि उसमें सूर्य ग्रहण का दोष आ चुका होगा। इस दौरान मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा। इस दिन मीन राशि में सूर्य और राहु के अतिरिक्त शुक्र, बुध और चंद्रमा उपस्थित होंगे। इससे द्वादश भाव में शनि विराजमान होंगे। इससे तीसरे भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति, चौथे भाव में मिथुन राशि में मंगल और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु स्थित होंगे। 5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने के कारण इस ग्रहण का राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वर्ष 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण 30 दिसंबर में लगेगा, जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन रात 2:15 से शुरू होकर 30 दिसंबर की शाम 6:30 तक प्रभावी रहेगा। इस पूर्ण ग्रहण को न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका धार्मिक प्रभाव भी नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा। साल का दूसरा ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आकार लेगा। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ कन्या राशि में स्थित होंगे और उन पर मीन राशि में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इससे दूसरे भाव में तुला राशि में मंगल होंगे, छठे भाव में कुंभ राशि में राहु, दशम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में शुक्र और केतु की युति होगी। कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है।
कर्क राशि वाले जातकों की करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग परेशान कर सकते हैं। रोजाना के काम में रुकावटें आएंगी। संतान से मनमुटाव हो सकता है। पैसे और निवेश के मामलों में कोई भी बड़ा फैसला न लें। आर्थिक बचत बिगड़ सकता है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है। इस दौरान किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। मेष राशि सूर्य ग्रहण मेष राशि वाले जातकों जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस राशि के लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है। ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें, वे साजिश कर सकते हैं। गाड़ी धीरे चलाएं और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें। इस दौरान कहीं भी निवेश करने से बचें। सेहत का ध्यान रखें,